नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल नव्या क्लासेस में। तो ये हमारा पहला क्लास का क्वेश्चन कुछ छूट गया था, जिसमें 14-15 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे हम चलते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ तक कर लिए थे हम। 15 तक कर लिए थे। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं आज। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए गए हैं। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा में पिघलाकर तीसरा मिश्रण जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, समान मात्रा में पिघलाकर तीसरा बनाया जाता है। समान मात्रा में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, हम चलते हैं, बनाते हैं। पहला रेशियो दिया हुआ है 5:2, दूसरा दिया हुआ 5:7। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। किस तरह से बनता है ये 5 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, टोटल ये 7 हो जाएगा, ये टोटल 12 हो जाएगा। और इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल देते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 12×7=84। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12×7=84। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो 84 होगा। और इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो ये 84 होगा। सेम इधर भी हम 12 से इधर गुना कर देते हैं और इधर 7 से गुना कर देते हैं, ताकि बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तब 12×5=60। ये दोनों को गुना करेंगे तो 7×5=35। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, अब इसमें इससे गुना करेंगे, 12×2=24। और इसमें इससे गुना करेंगे तो 7×7=49। इसको जो लेते हैं 9×4=13, 1×4=6 हो गया। ये 95 होगा और ये 73, ये दोनों का ही रेशियो होगा। 95:73। देखिए तो ऑप्शन में है 95:73, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करें। साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करें। साइन थीटा को हम ध्यान रखिएगा, साइन थीटा को 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा को हम क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 1+cot² थीटा अंडर रूट में। हमको क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा है, साइन को कॉट में कर रहा था, साइन को कॉट में हम कन्वर्ट कर लिए, यही पूछ रहा था। और ये ऑप्शन है, देखिए कोई तो, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। ये 1/2 का मतलब होता है ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये अंडर रूट में इसका मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री, कोण B 70 डिग्री हो तो बाह्य कोण A का मान कितना होगा। ठीक है, बाह्य कोण A का मान कितना होगा, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा बाह्य कोण निकल गया। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। कह रहा है कि A जो है 40 डिग्री है। चलिए कोण A बराबर ये कितना दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ है। और कोण B बराबर दिया हुआ है आपका, गलती हो गया, चलिए इसको काट देते हैं।
यही है हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, बी जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ए का बहिष्कोण क्या होगा। तो अगर एक लाइन है और उस पर एक लाइन आ रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, तो ये जो दोनों कोण बनता है वो दोनों कोण कितना बनता है 180 डिग्री। तो यदि ये 40 डिग्री है तो ये 140 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से 40 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो गया। एक लाइन पर अगर एक लाइन आता है कि मिल जाता है एक बिंदु पर, तो वो दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, तो मूल बराबर क्या हुआ। तो मूल बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी के जगह पर क्या है एक है, तो एक का स्क्वायर 4 हो गया, ए के जगह पर ए ही है और सी के जगह पर बी है। तो क्या पूछ रहा है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 1/4 हो जाएगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर ए हो गया, कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 430 है और उनका एचसीएफ जो है 43 है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं 43x प्लस 43y बराबर 430 हो गया, ठीक है। इसमें से 43 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 10 बचेगा। 10 को हम क्या 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 लिख सकते हैं 1 और 9 लिख सकते हैं, 2 और 8 लिख सकते हैं, 3 और 7 लिख सकते हैं, 4 और 6 लिख सकते हैं, 5 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम इसको लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है x और y का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, ये तो 5 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, छोड़ देते, इसका एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सा बचा, मेरे पास कौन कौन सा बचा 3 और 7 और 1 और 9 बचा, ठीक है। अब इसमें हम 43 से गुना करते हैं, 43 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 43 ही होगा। देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है। अब हम इसमें इससे गुना करते हैं, तो 43 से 3 से गुना करते हैं, तो 3 के 9 चरती हैं 12, 129। देखिए 1 है 129, ये मिल गया। अब 43 से 7 में गुना करेंगे, 43 से 7 में गुना करेंगे तो 70 21 2 7 28 7 30 हो जाएगा, 301 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 43 प्लस 43x प्लस 43y बराबर 430 हो गया। 43 यहाँ से कॉमन हो गया तो ये कट जाएगा 10 बार में, और x और y का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो हम 10 को इस तरीक़ा से तोड़ेंगे जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो 1 और 9 का एचसीएफ 1 हो रहा है और 3 और 7 का एचसीएफ 1 हो रहा था। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन 3 और 7 को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। 11 संख्याओं का औसत 41 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो कह रहा है छठा संख्या क्या होगा। मान लेते हैं कि 11 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 संख्या ये हो गया। आप क्या करें पहली 5 संख्याओं का औसत 5 है 18 है, यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 18। तो 18 से 5 से गुना कर देंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा, तो 18 5 90 हो गया। अब कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 64 है। तो 64 गुने 5 कितना हो जाएगा 5 के 20 से 6 5 30 से 2 32, 320 हो जाएगा।
320 हो गया। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि एक क्रम 11 संख्याओं का औसत, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल संख्याओं का औसत जो है 41 है। तो इसका कितना हो जाएगा 41 गुने 11, कितना हो जाएगा 41 गुने 11 आपका हो जाएगा 451। तो कहने का मतलब है इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमारा छठा ये नंबर जो है निकल जाएगा। यानी कि 320 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 होगा, 9 2 11 410 होगा। ये कितना है 451 से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो गया, 5 में से 1 घट गया 4 हो गया, ये 4 4 कट जाएगा, ये 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये बड़ा संख्या दे देगा तो घबराना नहीं है, ये छोटा संख्या था इसलिए समझाने के लिए कर दिए हैं। बड़ा संख्या रहेगा तो डायरेक्ट यही इस तरीक़े से हम लोग बना लेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए बनाइए देते हैं। 0.6 है प्लस ये कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, माइनस है 12 है, 4 अंक है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दशमलव कट जाएगा, इसको 0.4 है 0.5 है, दशमलव कट गया तब 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 हो गया। ठीक है, 0.6 है प्लस इसको छोड़ देते हैं 0.9 है, माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 12 8 1 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 में से माइनस हो जाएगा, नहीं 0.6 माइनस कितना हो जाएगा 1 में हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 0.9, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो 0.6 में से 0.1 घट गया तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तब सिर्फ इसी में हमारा 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर निर्माण के लिए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। यदि 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं और उन पर प्रत्यक्ष श्रम मतलब डायरेक्ट लेबर 1 लाख रुपया है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का प्रॉफिट हो। ठीक है, 44% का आपको क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 44%, सॉरी कितना दिया हुआ है 24%, तो 24% बराबर कितना दिया हुआ है आपका 1 लाख। 24% बराबर क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपया। कह रहा है कि 44% इसको में प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 144% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 1 लाख बटा में 24 गुने 144, यही होगा। ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 6 लाख। कितना आया 6 लाख का। 6 लाख कितना का आया 500 का आया ना, ये 500 उत्पादन का दाम 6 लाख आया। तो कह रहे कि एक उत्पादन का दाम कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे 500 से भाग दे देंगे, 00 से 00 कट गया, 12 से ये 5 से ये कट जाएगा 12, यानी 00 12 5 60, यानी 1200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह जाते समय 20 घंटे की दूरी तय करता है तो लौटते समय की उसकी गति क्या होगी। तो एवरेज बराबर हमारा क्या होता है 2xy प्लस x प्लस वाई, ये होता है। एवरेज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है हमारा, ये 2 हो गया, y का मान मान लेते हैं 20 है और x का मान निकालना है हमको, ये हो गया x प्लस 20।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। अब इधर गुना कर लेते हैं, 3x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस 60 हो जाएगा बराबर 8x हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/5 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक ना, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस में चल रहे हैं। क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों को आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु के 3 गुना थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, चलिए क्या करें, 2 व्यक्ति अंतर है 5 वर्ष बाद। चलिए देखते हैं, 3 अंतर कितना है, 3:1 हो जाएगा। एगो 3 गुना है तो 1 होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब हम अगर 5 वर्ष के हैं तो हमसे जो अब 3 गुना होगा वो 15 वर्ष का होगा, यानी कि ये 1 हो गया तो ये 3 गुना हो गया, ठीक है। तो और वर्ष में अंतर कितना दिया हुआ है, 30 का, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, अनुपात में कितना हो जाएगा, 2, लेकिन ऐसे वर्ष में अंतर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 15। तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 3 बराबर 45 हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी छोटे वाला कह रहा है तो ये अगर 15 वर्ष 5 वर्ष पहले है तो अगर वर्तमान निकालेंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। पहले ये 15 वर्ष का था, अब 5 वर्ष पहले अभी के जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल, यानी 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देख रहे हैं तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि x के पावर 2 हो या किसी भी अचर राशि के ऊपर 2 होना चाहिए। इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ये देखिए x - 4x² + 5, कोई कटने वाला भी नहीं है, ये हो सकता है। आगे देखते p - q, ये q है, त्रिघात हो गया, ये भी नहीं है, ये तो हाफ हो गया, यानी 1/2 का मतलब हो गया √2, यानी कि ये 2 हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका घन बराबर क्या होगा। एक फलक का परिमाप कितना होगा, 4a बराबर 24 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो घन बराबर क्या होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यू। तो a कितना है, 6 आया, इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 6 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 216 होगा। ये सब चीज़ आप लोग को याद होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए ये 28 नंबर जो क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अभी एक लड़की से शादी की जो 4 साल छोटी थी। 5 साल बाद उनकी आयु 33 वर्ष होगी, तो वर्तमान में आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए ठीक है, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि डेली ग्रुप डी एनटीपीसी का आपको क्वेश्चन मिले, सॉल्व हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।